हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 आर्ट्स का ज्योग्राफी भूगोल सब्जेक्ट का जो है क्लास होने वाला है, जो कि 2024 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के क्लास में जो है आप लोग का 25 VBI ऑब्जेक्टिव का क्लास होने वाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे जो है आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और वो आर्ट्स है और उनका सब्जेक्ट जो है भूगोल है, तो वो इन तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल में न्यू आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन। और हाँ, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर PDF आप लोग को लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। देखिए, भूगोल का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो यानी नीचे जो है कि पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें जो है हम्बोल्ट द्वारा जो है कौन सा लिखा हुआ है, तो हम्बोल्ट के द्वारा जो लिखा गया है वो कास्मास है। ठीक है दोस्तों, कास्मास किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो आपका कम्बोल्ट के द्वारा, सॉरी, हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यानी मानव भूगोल से, ह्यूमन ज्योग्राफी से जो संबंधित नहीं है वो आपका कौन नहीं है। क्या प्रत्यक्षवाद, संभववाद, या फिर समुद्र विज्ञान, या फिर आपका डी में है मानववाद। तो राइट आंसर बता दें कि मानव भूगोल से जो संबंधित नहीं है तो वो आपका जो है यानी समुद्र विज्ञान नहीं है। कौन है ये दोस्तों, समुद्र विज्ञान नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर कि फैने जो है संबंधित है, फैने जो है वो संबंधित है किससे, नियतिवाद से, संभववाद से, मानवतावाद से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फैने जो संबंधित है, आप लोग को बता दें कि फैने जो संबंधित है वो आपका संभववाद से है। किससे है दोस्तों, संभववाद से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है, बहुत VBI क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक के महत्वपूर्ण माना गया। देखिए, संभववाद जो है उनकी अवधारणा में जो है कौन सा घटक को जो है महत्वपूर्ण माना गया है, मतलब खास माना गया है। क्या वो आपका प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मानवीय घटक होगा। ठीक है, मानवीय घटक ऐसा है जो संभववाद की अवधारणा में महत्वपूर्ण घटक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर दोस्तों। 5 नंबर आपका क्या है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, इससे पहले आप लोग को क्या पूछा गया है कि संभववाद में किसको माना गया है, कौन सा घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो वो आपका मानवीय घटक को। अब यहाँ पे कर क्या पूछ दिया कि नियतिवाद में कौन सा घटक जो है आपका महत्वपूर्ण माना गया, तो नियतिवाद में जो है प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना गया। याद रखना है, संभववाद में आपका जो है ओनली मानववाद घटक को जो है महत्वपूर्ण माना है, और नियतिवाद में दोनों को माना है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भूगोल से संबंधित नहीं है। यानी भूगोल से जो संबंधित नहीं है वो आपका कौन नहीं है। तो आप लोग को बता दें कि भूगोल से जो संबंधित नहीं है तो वो आपका जो है यानी मात्रात्मक क्रांति नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों, मात्रात्मक क्रांति जो है वो आपका मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रख लेना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। देखिए, नव निश्चयवाद जो है उसके जो प्रवर्तक है वो आपका कौन है, तो उनके जो प्रवर्तक है आप लोग को बता दें, उसके प्रवर्तक आपका टेलर साहब है। कौन है दोस्तों, टेलर साहब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत VBI क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। देखिए, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, मानव यानी नेचर का जो है दास है। क्या हटिंगटन ने कहा, अरस्तु ने कहा, एलन सैम्पुल ने कहा, या फिर आपका बकले ने कहा। तो राइट आंसर बता दें कि मानव प्रकृति का दास है, ये बात जो बोले गए थे वो आपका एलेन सैम्पुल के द्वारा बोले गए थे। किसके द्वारा दोस्तों, एलेन सैम्पुल के द्वारा मानव प्रकृति का दास है, ये बात बोली गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जनक जो है वो आपका यानी रेड जेल साहब को कहा जाता है। मानव भूगोल जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है, तो वो आपका रेड जेल को कहा जाता है। किसको दोस्तों, रेड जेल को क्या कहा गया है, तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा गया है। याद रखना है, फिर से बता दे रहे हैं कि फादर ऑफ जो है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी
कौन है? तो रेड जेल साहब है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? यानी ज्योग्राफिया जो जेनरालिस है उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो उसके राइटर जो है वो आपका वारेनियर है। कौन है दोस्तों? वारेनियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर की एंथ्रोपोजियोग्राफी। देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी जो किताब है उसके जो लेखक है, राइटर है, वो आपका कौन है? तो वो उसके राइटर जो है वो आपका रेटवेल साहब है। कौन है दोस्तों? रेटवेल साहब, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? यानी यहाँ पर क्या बोला गया है? देखिए संभववाद शब्द का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान के द्वारा, तो वो आपका कौन सा विद्वान विद्वान के द्वारा किया गया था? क्या वो विडाल डी लोबालस का, लूसियन फेवरे द्वारा, या फिर फ्रांसिस बेकन, या फिर जीन ब्रूल्स? तो राइट आंसर बता दें कि संभववाद जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो उसका नाम जो है लूसियन फेवरे था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? देखिए ये बात जो है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है, ये बात जो बोले गए थे किसके द्वारा बोले गए थे? तो आप लोग को बता दें कि ये बात जो बोले गए थे एलेंसी सैम्पुल के द्वारा बोले गए थे। किसके द्वारा दोस्तों? एलेंसी सैम्पुल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, याद रख लेना है हर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यानी यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन एक जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का जो स्रोत नहीं है वो आपका चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये जो है आपका भौगोलिक सूचना नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यात्री के विवरण, उसके बाद प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य, ये तीनों जो है आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत है, लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? यानी निम्नलिखित कथनों में कौन जो है भूगोल का, ज्योग्राफी का वर्णन नहीं करता है? तो ज्योग्राफी का वर्णन नहीं करता है तो वो आपका यानी द्वैधता पर आश्रित जो है वो आपका क्या नहीं करता है? भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर के आधुनिक मानव भूगोल के जनक। देखिए आधुनिक मानव, अभी के मानव भूगोल के जो जनक है वो आपके कौन है? तो आप लोग को बता दें कि उनके जो जनक है फ्रेडरिक रेडजेल साहब है। इससे पहले बताया कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है? तो रेडजेल साहब है, फ्रेडरिक रेडजेल साहब है। अब यहाँ आधुनिक मानव भूगोल के जनक पूछा है तो वही है फ्रेडरिक रेडजेल साहब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के जो विचारक थे वो आपका कौन थे? तो नियतिवाद के विचारक जो थे ना, उसका नाम जो है यानी इकांट, हम्बोल्ट और रीटर तीनों था। ठीक है दोस्तों, नियतिवाद के विचारक कौन थे? इकांट, हम्बोल्ट और रीटर तीनों था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यानी खास कारक जो है वो आपका एक लोगों और पर्यावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक खास कारक है वो आपका कौन है? तो उनका जो खास कारक है मानव बुद्धिमत्ता है। कौन है दोस्तों? मानव बुद्धिमत्ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, भूगोल का जनक माना जाता है। तो भूगोल का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक जो है वो आपका यूनान को माना जाता है। किसको दोस्तों? यूनान को। याद रखना है, भूगोल का जनक कहाँ है? तो वो आपका यूनान में है। यूनान को ही भूगोल का जनक माना जाता है। याद रहेगा, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे माना जाता है? यूनान को। याद रखना है दोस्तों, 2-3 बार बता रहे हैं ताकि आप लोग भूले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 20 नंबर कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया? देखिए रुको और फिर जाओ, यानी उनका जो निश्चयवाद की संकल्पना जो दिए थे वो आपका किसने दिया था? तो उसको जो देने वाले हैं उसका नाम जो है वो आपका है यानी टेलर साहब है। टेलर साहब क्या बोले थे कि रुको और जाओ, ये बात निश्चयवाद की संकल्पना जो है टेलर साहब ने दिए थे। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रहेगा, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया है? टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? देखिए व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये जो है कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? तो वो जो उपक्षेत्र है ना वो आपका है मानव भूगोल के, ह्यूमन ज्योग्राफी के है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक विज्ञान ज्ञान के जो है
विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। ये परिभाषा किसने दिया है? ये बात जो बोले गए हैं वो किसके द्वारा बोले गए हैं? तो वो जो बोले गए हैं वो विडाल डी ला बलास के ने बोले थे। विडाल डी बलास ने क्या बोले थे कि मानव भूगोल जो है एक विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का तो कोई तात्कालिक परिणाम है। ये बात जो है विडाल डी लावालास ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर 23 क्या है दोस्तों कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? देखिए 1990 का जो दशक है वो जो है भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो आप लोग को बता दें कि 1920 में जो दशक चल रही थी उस ईयर जो है भूगोल को जो उपागम के लिए जाना जाता था तो उसका नाम जो है आधुनिकतावाद था। क्या था दोस्तों? आधुनिकतावाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है हम लोग यानी नेक्स्ट VBI की तरफ चलेंगे, ठीक है। यानी आज का क्लास जो है हम लोग का यहीं तक रहने वाला है। 24 VBI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बलास निम्नलिखित में किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? देखिए बलास जो है कौन सा भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो इससे पहले बताया कि बलास जो है संभववाद से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ हम लोग का क्लास कंप्लीट हो रहा है। तो और एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। ये जो है वो क्वेश्चन आपको लोग को 2 से 3 बार बताएं। तो आप लोग को लिख देना है क्या? फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ जियोग्राफी मतलब भूगोल के जनक कौन है? इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट में देना है, ठीक है दोस्तों। कमेंट कर देना है ऐसे करके कि फादर ऑफ जियोग्राफी या फिर भूगोल के जनक लिख करके उसके बाद उसका नाम लिख देना है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया है दोस्तों। आने वाले क्लासेस और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लिया ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और PDF आप लोग को टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।